अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। जॉइंट लेस के साथ हम इसको तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने बुकरम की 2 पट्टियां कटिंग कर ली हैं। इनकी चौड़ाई मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम ली है और लंबाई में ये 12.5 इंच है। जॉइंट लेस मैंने एक लाइट शेड में ली है और एक मैंने डार्क शेड में ली है इस ड्रेस के साथ। तो आप अपने ड्रेस के हिसाब से कोई भी इस तरह से लेसेस ले सकते हैं। तो डबल शेड में भी आप लेसेस को यूज़ करके बहुत ही अच्छी लुक दे सकते हैं अपने नेक डिज़ाइन को। अब यहाँ पर पट्टियों को हम एक कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे, तो इसको पहले हम अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे। बुकरम वाली पट्टियाँ मैंने बिल्कुल सीधी कटिंग की हैं, यानी कि स्ट्रेट बुकरम में से निकाली है। अब एक साइड पे ऐसे हम बुकरम पट्टी को रखेंगे और तकरीबन ½ इंच साइड से हमने इसमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ना है और ऐसे हम इसको फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। अब डबल फोल्ड इसको करेंगे, हल्का सा स्प्रे करके आपने आयरन कर लेना है इसको। दोनों पट्टियों को हम ऐसे ही तैयार करेंगे और इसके साथ हमने जॉइंट लेस फिक्स करनी है। आप चाहें तो स्टिचिंग के दौरान भी आप इसको लगा सकते हैं या फिर पहले से आप इसको अगर फिक्स कर लेंगे तो सिलाई लगाने में आपको आसानी रहेगी। और लेस फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर गम स्टिक या फिर फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जब आप इसको पहले से ही फिक्स कर लेंगे, एक तो इसमें नीटनेस आएगी ज़्यादा और दूसरा आपको सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ऐसे दोनों पट्टियों को तैयार करने के बाद अब इस तरह से खोल के रखेंगे पट्टी को और इसके किनारे पे पहले हम सिलाई लगाएंगे। पट्टियों की दोनों साइड से ऐसे ही हम सिलाई लगाकर इनको कंप्लीट करेंगे और ऐसे अब डबल फोल्ड करेंगे। अब जितना भी लेस का डिज़ाइन हमने शो करना है उसके मुताबिक जो लेस की एक्स्ट्रा किनारी है उसके साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके से जब इसको हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेस हमारी कपड़े के साथ कवर हो चुकी है। तो सबसे आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस नेक डिज़ाइन को बनाने का। ये देखने में बहुत मुश्किल है लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आप ये नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए सिंपल तरीके से आपने ऐसे दोनों पट्टियों को तैयार कर लेना है। ½ इंच इसमें हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब शर्ट के ऊपर हम नेक की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर तैयार आपने नेक का साइज़ जितना भी होगा चौड़ाई में भी और गहराई में भी उसके मुताबिक यहाँ निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके नेक का निशान लगाया। डीप इसको हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, बोट शेप में हम ये नेक तैयार करेंगे तो इसलिए मैंने 4.5 इंच इसकी गहराई रखी है। अब इस तरह से बॉक्स बना के इसमें अच्छी सी राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद अब इसके अंदर भी हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। तकरीबन 1 पैर का मार्जिन हम इसमें रखेंगे और उसके मुताबिक कटिंग करेंगे। अब जो पट्टियाँ हमने तैयार की हैं उसके मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले स्लिट के ऊपर निशान लगाना है ½ इंच का। तो इस तरह ½ इंच का निशान लगाकर यहाँ पे हम इसको वी शेप में सेट करेंगे और इधर से हम इसको डीप रखेंगे 2.5 इंच तक। अब पट्टी को हमने यहाँ पे सेट करना है 2 इंच के फासले पे। तो ये देखिए इस तरीके से हम ऐसे इसको रखेंगे। जो इसका सिलाई का मार्जिन है उसके मुताबिक हम ये निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से। अब लंबाई में भी आपने नीचे से पट्टी के अंदर सिलाई का मार्जिन रखते हुए फिर यहाँ पे आपने निशान लगाना है 10.5 इंच पर। और अब जो इसकी टोटल चौड़ाई है पट्टियों की हमने इस तरीके से इसको सिलाई करना है। तो इस तरह से डबल करके हमने साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ के फिर इसका अंदर से साइज़ लेना है और डबल फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। स्लिट की कटिंग आपने यहाँ से ध्यान से देखनी है और इसके मुताबिक आपने निशान लगाकर कटिंग करनी है, ठीक है। अब ये तैयार पट्टी का हमारा जो साइज़ है ये उसके निशान में लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हम इसको हल्की सी गुलाई दे देंगे। अब इसके ऊपर हम कटिंग नहीं करेंगे, हमने इसके अंदर भी ½ इंच का मार्जिन रखना है या जितना आपने पट्टी के अंदर कपड़ा रखा है सिलाई के लिए उसको आप ऐसे रख के भी निशान लगा सकते हैं। अब इस दूसरे निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। यहाँ से ऐसे हम इसको तिरछा कट करेंगे। अब 0 का बुकरम लेंगे और इस तरह यहाँ पे इसको रख के हम ऐसे पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह प्रेस करने के बाद इसको हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगाने हैं जो हमने पहले कटिंग के दौरान लगाए थे और इधर से हम इसको तिरछा कट यहाँ तक लगाएंगे जो हमने तैयार पट्टी का साइज़ लिया था। अब ट्रेसिंग व्हील की मदद से हम इसको ट्रेस कर लेंगे और दूसरी साइड भी हमारे इस तरह निशान आएंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ऐसे डबल फोल्ड करके इसको आयरन कर लें।
तो इस तरह से हमारे दोनों साइड पे निशान आएंगे और इसके ऊपर ही आपने पट्टियों को रख के सिलाई लगानी है। अब ये जो पट्टियां हैं इनको हम प्लेकेट शेप में सेट करेंगे। हल्का सा आपने इसको स्प्रे कर लेना है और ऐसे आयरन की मदद से इसको हम सेट करेंगे शेप के मुताबिक। ये देखिए इस तरह। अब इसी पट्टी के ऊपर दूसरी को हम रखेंगे और बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से इनको आयरन करके सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टियाँ बिल्कुल ईज़िली तैयार हो जाएंगी। अब शर्ट के साथ इसको हम अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ से आपने इनको ऐसे सेट करना है कि ऊपर से आपका गुलाई के लिए मार्जिन भी इसमें रह जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल कपड़े के साथ साथ हम इसको दोनों पट्टियों को सेट करके रखेंगे। यहाँ पे सिलाई के दौरान आपने कपड़े को बिल्कुल भी खींच के सिलाई नहीं लगानी, यानी कि इसमें हल्का सा भी खिंचाव ना आए। अब जहाँ तक हमने इसमें तिरछे कट लगाए हैं वहाँ तक हम इसको सिलाई लगाएंगे और डबल यहाँ पे टांका लगाएंगे इसका, ताकि सिलाई हमारी मज़बूत रहे। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही पट्टी को सेट करेंगे इस पट्टी के बराबर, और कट के बराबर इसको सेट करते हुए डबल सिलाई लगाकर यहाँ पर भी ऐसे ही हम पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर अगर आपको लगे कि इसमें हल्का सा या थोड़ा बहुत इसमें खिंचाव आ रहा है तो आप दोबारा इसके कॉर्नर पे कट लगा सकते हैं। तो ऐसे इसको हम अब प्रेस कर लेंगे। बिल्कुल इजीली आप इनको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें जो हमने ज़ीरो का बुकरम इसमें पेस्ट किया था, तो जब इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारे कॉर्नर बिल्कुल नीट बनेंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर खिंचाव आए तो आपने बैक साइड से छोटा सा एक कट लगाना है, फिर आप इनको सेट कर लें। अगर आपकी सिलाई ऊपर नीचे हो तो आप इस तरीके को फॉलो करके अपनी पट्टियों को सेट कर सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कटिंग है इसकी तिरछी जो हमने इसमें वी शेप की कटिंग की थी, इसको बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको सेट करेंगे आयरन की मदद से। ऊपर से जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है इसके साथ जो हमने नेक की अंदर से कटिंग की थी, इसको बराबर रखते हुए ऐसे कटिंग करके नीट कर लेंगे नेक को। अब यहाँ पर हमने इसको पहले स्टिच नहीं करना, ऊपर वाला हम राउंड नेक इसका तैयार करेंगे। तो पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे यहाँ तक। अब ये वाला जो हमने अंदर वाला कटिंग पीस निकाला था इसके मुताबिक हमने बुकरम की लंबाई और चौड़ाई लेनी है और ऐसे इसको ऊपर रखेंगे। इसके नेक के कटिंग पीस को रख के इस तरह निशान लगा लेंगे और बुकरम के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाहर से भी 1.25 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। कपड़े के ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे, उससे पहले हम नेक की दोनों साइड पे निशान लगा लेंगे और सेंटर से इसको कट कर लेंगे। दरमियान में से हम इसमें तकरीबन 2 इंच का फासला रखेंगे और ऐसे कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट करके चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब डबल फोल्ड करेंगे इसको और इसके साथ हम एक पैर का सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोबारा निशान लगाए हैं और ये निशान हमारे ऊपर से कंधे वाली साइड पे आएंगे। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसमें बढ़ता हुआ होगा वो हम आगे की तरफ निकाल देंगे और ऊपर से कंधे का जो साइज़ है वो आपने बिल्कुल इसमें बराबर रखना है। तो इस तरह आपके नेक की जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। यहाँ से भी इसी तरह आप इसको सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन आगे की तरफ निकाल देंगे और यहाँ से हम इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे तो नेक की गोलाई बहुत अच्छी आएगी इसमें। अब इस तरह हम देखें इसको ऐसे डबल फोल्ड करके आप चाहें तो सिलाई लगा लें या ऐसे डायरेक्ट आप इसे फोल्ड करके प्रेस कर लें और तुरपाई करने के बाद यहाँ पर ये देखें नेक हमारा बिल्कुल नीट है। अब इसके ऊपर हमने दूसरी लेस अटैच करनी है, तो इसके लिए पहले हम नेक का साइज़ लेंगे। अब यहाँ पर मैंने नेक को 8 इंच डीप रख के इसका निशान लगाया। अब एक साइड पे हम इसके हाफ लेस लगाएंगे यहाँ तक। यहाँ पर हमने जो निशान लगाया इसके मुताबिक लेस को रखेंगे और 1 इंच हम आगे की तरफ बढ़ता हुआ इसको रखेंगे वी शेप में। अब ऐसे एक साइड पे मैंने लेस को फिक्स कर लिया है, दूसरी साइड पे आपने फैब्रिक ग्लू या फिर गम की मदद से आपने लेस को अटैच करना है। ये वाली गम आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, इससे आपकी जो सिलाई है बहुत मुश्किल से होगी और बिल्कुल भी आपकी सिलाई नीट नहीं आएगी। अभी मेरे पास नहीं थी, मैंने बिल्कुल लाइट सी यूज़ की है सिर्फ लेस को फिक्स करने के लिए। कॉर्नर पे अगर आपको लगे कि इसकी फोल्डिंग नहीं हो रही तो आप इसमें छोटा सा बैक साइड पे कट भी लगा सकते हैं लेस के ऊपर। अब यहाँ पर देखें स्लिट के साथ आपने इसको लेस को बराबर रखते हुए फिर एक्स्ट्रा जो इसका फूल है वो कटिंग कर लेंगे और लेस को हम ऐसे नीट करके फिर बैक साइड पे सेट करेंगे। अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ से बिल्कुल नीट आ रहा है, लेस का भी कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं है। तीरे का साइज़ ऊपर से लेके फिर हम ऐसे नेक को फिक्स कर लेंगे यहाँ पे गम की मदद से।
या फिर आप चाहें तो इसको पिन अप करके भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ तक नेक को नीट करने के बाद हमने जो इसके नीचे वाली साइड पे कट लगाया था, यहाँ पर भी कपड़े को हम ऐसे गम से पहले फ़िक्स कर लेंगे और बैक साइड से इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो पूरे नेक के ऊपर जॉइंट लेस के साथ साथ बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगा लें, या फिर अगर आप इसको गुम सिलाई के साथ रखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इसको रख लें। और अब पूरे नेक के ऊपर हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर हम अपने नेक को कंप्लीट करेंगे। और इस नेक डिज़ाइन को बनाने का बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी इस नेक डिज़ाइन को बनाने की, और इजीली आप इस नेक डिज़ाइन को अब बना सकेंगे। तो ईद की ड्रेस पर आप इस नेक डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपने इसको ईद की ड्रेस पर तैयार किया है तो आप मज़ीद इसको फैंसी लुक दे सकते हैं पट्टी के ऊपर आप मेटल के बटन या फिर टसल यूज़ करके। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।